देखो हम पहले देखते हैं कि शर्ड क्या है। सपोज मैंने अगर एक नंबर दिया है √7, क्यूब रूट ऑफ द 7, तो देखो यहाँ पे जो अंदर नंबर है 7, ये होगा रेडियंट। रूट का जो साइन है उसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। और जो 3 है, देखो रूट के बाहर जो 3 है वो है ऑर्डर ऑफ द शर्ड। क्या है? ऑर्डर ऑफ शर्ड। तो ये तो समझ में आया कि मैंने एक नंबर दिया, एक को रेडियंट कहा, एक को साइन कहा, एक को ऑर्डर कही, बट हमें पहचानना कैसे है कि वो शर्ड है कि नहीं। ठीक है, सपोज मैंने क्यूब रूट में 8 दिया, तो 8 देने के बाद देखो क्यूब रूट में 8 है तो आंसर मुझे 2 मिलता है। अगर हमें आंसर मिलता है तो वो शर्ड नहीं है, नॉट शर्ड। ओके, अगर देखो मैंने स्क्वायर रूट में 2 दिया होता तो ये शर्ड है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो 8 नहीं है, इसकी वजह से ये शर्ड है। तो ये समझ लो कि जो अंडर रूट के साइन में अगर इररेशनल नंबर हो, कौन सा नंबर? इररेशनल नंबर, तो हम उसको क्या कहेंगे? शर्ड कहेंगे। ठीक है, शर्ड समझ में आया क्या है। अब और एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि √15। अब ये बोलो शर्ड है कि नहीं, तो यस दिस इज द शर्ड। अब देखो मैंने कहा √9, ये शर्ड है क्या? नहीं है, नॉट शर्ड, क्योंकि हमें इसका आंसर मिलता है वो क्या है? 3। अब नेक्स्ट ये सेकंड एग्जांपल। ये अब देखते हैं ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर ऑफ शर्ड। ओके, अगर देखो क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेती हूँ, √821। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ऑर्डर होगी इस शर्ड की, ऑर्डर ऑफ शर्ड इज 8। रूट के बाहर जो नंबर है वो हमारा ऑर्डर होता है शर्ड का। सेकेंड एग्जाम्पल 3√20, मतलब यहाँ पे ऑर्डर होगी, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ शर्ड इज 3। अब देखो हमें प्रैक्टिस से 2.3 सॉल्व करना है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ द शर्ड्स गिवन बिलो। हमें सिर्फ ऑर्डर लिखनी है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी ऑर्डर है 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें जो रेडियंट साइन है मतलब उसका ऑर्डर लिखना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कितनी ऑर्डर होगी? ऑर्डर 2। इस क्वेश्चन का देखो यहाँ पे 4 है ऑर्डर 4, इसकी है 2 ऑर्डर, और यहाँ इसकी है 3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द शर्ड इज 3। अब स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर शर्ड एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, क्या है? क्यूब रूट ऑफ 51। तो देखो, तो ये शर्ड है, क्योंकि देखो 51 किसी भी नंबर का क्यूब रूट नहीं है, तो ये शर्ड है। ओके, इट इज अ शर्ड। अब सेकेंड क्वेश्चन ले लो, √4⁴16। ओके, तो 16 किसका 4th पावर है? क्या पहले हम 16 के प्राइम फैक्टर करते। देखो 2 × 8, 2 × 4 × 2, 2 एज इट इज। 4 के और 2 फैक्टर मिलेंगे, 2 × 2, 2 × 2। ये हो गए 16 के प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4th पावर क्या है, तो 2 की 4th पावर मतलब 16 होता है। ठीक है, मतलब ये जो रूट में 4th पावर इज इक्वल टू 2 आंसर मिलता है, तो ये नॉट शर्ड, ये शर्ड नहीं है, क्योंकि हमें आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, √581, तो ये शर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 256।
तो देखो 256 जो है वो 16 का मतलब 16 का स्क्वायर है 256, मतलब स्क्वायर रूट में 256 होंगे तो हमें आंसर 16 मिलता है। इसका मतलब दिस इज नॉट शर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64। तो देखो 4 का जो क्यूब रूट है, सॉरी 4 का क्यूब जो है वो 64 है, मतलब उस क्यूब रूट ऑफ द 64 इज इक्वल टू 4 हमें आंसर मिलता है। इसका मतलब इट इज नॉट शर्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 22/7। तो ये जो है नंबर ये शर्ट है क्योंकि हमें इसका जो डेसिमल पॉइंट में ही आंसर मिलता है और ये इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है 22/7 ये पाई की वैल्यू है और पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये शर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ द शर्ट इनटू द लाइक शर्ट और एंड अनलाइक शर्ट। तो हमें ये चेक करना है ये लाइक शर्ट है कि अनलाइक शर्ट है। उसमें से पहला क्वेश्चन ले लो, अंडर रूट 52 एंड 5 रूट 13। ओके, अब देखो 52 जो है वो 4 इंटू 13 करते हैं और यहाँ पे 5 रूट 13 ऐसे ही लिखो क्योंकि 13 का कुछ मल्टीप्लिकेशन या हम ये खुद ही एक प्राइम नंबर है 13। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 बाहर आएगा और रूट में 13 बचेगा और ये है 5 रूट 13। तो हमें दिख रहा है कि रूट में क्या है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, इसका मतलब ये लाइक शर्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, अंडर रूट 68 एंड 5 रूट 3। ओके, अंडर रूट 68 एंड 5 रूट 3। तो 68 को देखो, 68 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 17 और ये 5 रूट 3। तो यहाँ पे 2 रूट 17 आता है और यहाँ पे 5 रूट 3। इसका मतलब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है लाइक शर्ट नहीं है, मतलब ये अनलाइक शर्ट है। ओके, तो हमें पहले ये जो नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पे भी देखो हमने 52 को क्या किया था, 52 को सिंप्लीफाई करके हमने निकाला और उसके बाद हमने कंपैरिजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यह है 4 रूट 18 एंड 7 रूट 2। अब ये 4 एज इट इज़, बट हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और 7 रूट 2 एज इट इज़ लिखो। अब ये 4 तो वैसे का वैसा, अंडर रूट में 9 मतलब बाहर 3 आ जाता है और यहाँ पे 2 और ये 7 रूट 2 एज इट इज़। ये होंगे 12 इंटू रूट 2 एंड 7 रूट 2। अब देखो यहाँ पे जो शर्ट है रूट टू ये सेम है, इसका मतलब ये कौन से शर्ट है, लाइक शर्ट। नेक्स्ट देखो 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 19 रूट 12 कॉमा 6 रूट 3। अब देखो 19 एज इट इज, रूट 12 को हम 4 इंटू 3 कर सकते हैं और ये 6 रूट 3। 19, अब जो अंडर रूट में 4 है उस वो बाहर 2 आ जाएंगे और रूट में क्या बचेगा 3, सो ये 6 रूट 3 एज इट इज़। 19 इंटू 2 38 रूट 3 और ये 6 रूट 3। तो हमें ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे रूट 3 सेम है, इसका मतलब ये दो शर्ट कैसे हैं, लाइक शर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 रूट 22 कॉमा 7 रूट 33। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे किया 5 22, अगर हमने 11 इंटू 2 भी किया तो भी कोई भी नंबर बाहर नहीं आता, इसकी वजह से ये नंबर्स वैसे के वैसे रहेंगे और ये जो है वो अनलाइक शर्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
क्या है 5√5 एंड ये है √75। अब √75 को हम के फैक्टर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे 5√5 वैसे ही लिखो। अब ये 5√5 एज इट इज कॉमा ये 25 जो है बाहर 5 आ सकता है और यहाँ पे 3 और हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे √5 है और यहाँ पे √3 है। इसका मतलब ये कौन से शर्ट है, अनलाइक शर्ट है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग शर्ट, उसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं √27। ओके, √27 जो है वो 27 के हम फैक्टर्स कर सकते हैं। देखो 9 इंटू 3 और जो 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है 3 का, मतलब बाहर आएंगे 3 और अंदर रहेंगे 3। इसका मतलब आंसर जो है हमें क्या मिलता है 3√3। अब सेकेंड देखो क्वेश्चन नंबर 2 √50। तो देखो रूट का 50 का हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या फैक्टर्स कर सकते हैं। 25 इंटू 2 मतलब 50। अब स्क्वायर रूट में 25 मतलब बाहर कितने आएंगे 5√2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √50। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्क्वायर रूट में है 250। तो इसका हम देखो कैसे फैक्टर्स कर सकते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 25 करो। ओके, 25 इंटू 10 करो। 25 के 5 बाहर आ जाएंगे और 10 अंदर रहेंगे, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 5√10। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 √112 मतलब 112। इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अगर इजी हो तो हमने डायरेक्ट निकाले हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा डिवाइड करके निकालते हैं। देखो 112 इसका मतलब 2 से डिवीजन जा सकता है और ये होगा 56। 56 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं और हमें मिलता है ये हो गया 28। फिर से 2 से डिवाइड करो, ये होगा 14। 14 को फिर से 2 से डिवाइड करो, ये होगा 7। 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो देखो प्राइम फैक्टर हमें क्या मिलते हैं इसके, √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 2 √7 मतलब 4√7। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 112। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 √168। पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करो, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा। ओके, देखो 168 यहाँ पे जो हम फर्स्ट नंबर डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे देखो ये नंबर ये प्राइम ही होना चाहिए। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो 84 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 42। 42 को फिर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 21। 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यहाँ मिलेगा 7। 7 को 7 से डिवाइड जाता है तो 1। मतलब प्राइम फैक्टर्स देखो क्या मिले हमें, प्राइम फैक्टर्स मिले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे 2 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएंगे क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 21। तो 2√21 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 168। सॉरी, यहाँ पे और एक 2 है, 2 बचता है यहाँ पे और एक 2, मतलब देखो 2√42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द शर्ट्स। ओके, हम एक जो शर्ट है उनको कंपेयर करना है। तो पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7√2 एंड 5√3। तो कंपेयर करने के लिए देखो हमें क्या करना होगा, ये जो 7 बाहर है उसको अंडर रूट में लेके जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम
7 को रूट के अंदर ले जाते हैं तो कितना होता है 49, और यहाँ पे जो 5 है वो भी हमें रूट के अंदर लेके जाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 25। अब ये जो है 49 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 98, और यहाँ पे देखो कितना होगा 25, 3 जा 75। तो हमें दिख रहा है कि कौन सा नंबर ज़्यादा ग्रेटर है देखो या बड़ा है, देखो 98। इसका मतलब है रूट 98 इज द ग्रेटर, मतलब 7 रूट 2 इज द ग्रेटर दैन द 5 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन है अंडर रूट 247 एंड हमें कंपेयर करना है 274। अब देखो कौन यहाँ से जो लार्जेस्ट नंबर है, ऑब्वियसली 274, तो ये ग्रेटर होगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 2 रूट 7 और हमें कंपेयर करना है रूट 28 से। तो देखो 2 अगर रूट के अंदर जाते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, रूट के अंदर अगर 2 जाते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, और ये 28। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 28 मतलब दोनों जो है वो इक्वल है। इसका मतलब देखो 2 रूट 7 इज इक्वल टू रूट 28। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 5 रूट 5 एंड 7 रूट 2। ओके, तो जो बाहर 5 है उसका अंदर लेके जाते हैं रूट के अंदर, तो वो 5 जो थे वो एज इट इज, और बाहर जो 5 थे उनके 25 अंदर जाएंगे। और यहाँ पे देखो रूट 2 तो ऑलरेडी रूट में है, मल्टीप्लाई बाय 7 अगर अंदर जाते हैं तो 49 होते हैं। ठीक है, अब देखो 25 5 जा 125, और यहाँ पे अगर रूट में देखा जाए तो 98। तो हमें ये समझ में आता है देखो कौन बड़ा है, 125। इसका मतलब कौन सा शर्ट जो है वो बड़ा है। तो देखो यहाँ पे 5 रूट 5 इज द ग्रेटर देन 7 रूट 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 रूट 42 एंड द 9 रूट 2, इनको कंपेयर करना है। 4 को अंदर लेके जाओ, 42 तो अंदर ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय 4 अगर अंदर जाते हैं तो 16 हो जाता है, और यहाँ पे देखो 2 ऑलरेडी रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई बाय 9 अगर रूट के अंदर जाते हैं तो 81। अब मल्टीप्लिकेशन करो क्या आती है, 16 मल्टीप्लाई बाय 48, ओके, हमें मिलता है 672। और यहाँ पे जो रूट है 81 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ये 2 और 16 162। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 672 ग्रेटर है। इसका मतलब 4 रूट 42 इज द ग्रेटर दैन 9 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, 5 रूट 3 एंड 9 को हमें कंपेयर करना है। अब ये जो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 5 अगर अंदर जाते हैं तो 3 ऑलरेडी है, 25 होगा, और 9 एज इट इज। तो हमें समझ में आता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये अगर अंडर रूट 75 होगा और ये 9 होगा तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ग्रेटर है, 9 की वैल्यू जो रूट 75 से ग्रेटर है। इसका मतलब 9 इज द ग्रेटर नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, 7 2 रूट 5। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा होगा कि जहाँ पे रूट साइन नहीं है, 7 इज द ग्रेटर देन 2 रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सिंप्लीफाई करना है। पहले हमें सिंप्लीफाई मतलब एडिशन करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 रूट 3 प्लस 8 रूट 3। ओके, अगर हमने रूट 3 को यहाँ से कॉमन निकाला तो देखो ब्रैकेट में क्या बचता है, 5 प्लस 8। 5 प्लस 8 कितना होता है 13, मीन्स आंसर जो है 13 रूट 3। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 और प्लस
√125। अब देखो इनकी अगर हमें एडिशन करनी है तो पहले जो √5 है सभी जगह पे सेम होंगे तो ही एडिशन हो सकती है। देखो यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है, बट यहाँ पे 125 है। अब हमें ऐसा नंबर निकालना है कि रूट में कितने रहे, 5 रहे, और रूट के बाहर कौन से भी नंबर आए तो चलता है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, हमें रूट के अंदर कितने चाहिए, 5 चाहिए। इसका मतलब मैं 125 को 5 से डिवाइड करती हूँ, देखती हूँ क्या मिलता है। 2 10, ये 225 मीन्स 5। अब देखो ये अगर मैंने फैक्टर्स लिखे ना तो रूट के अंदर 5 मिलता है और 25, ये 25 बाहर आ जाते हैं। ओके, अच्छे से देखो क्या करना है। 9√5 माइनस 4√5 प्लस अंडर रूट क्या होगा, 5 इंटू 25। ऐसे मैंने किया, ऐसे क्यों किया ये समझ लो, क्योंकि मुझे अंडर रूट में 5 ही चाहिए था। इसकी वजह से मैंने इसको, ये जो नंबर है रूट के अंदर, इसको मैंने डिवाइड किया 5 से, क्योंकि मुझे रूट में 5 मतलब जो फैक्टर्स है ना 5 इंटू समथिंग ऐसे चाहिए था, इसकी वजह से मैंने ऐसे किया। अब देखो 9√5 एज इट इज माइनस 4√5 प्लस, अब ये जो 25 है बाहर आते हैं तो 5 आते हैं, 5√5। अब हम ऐड कर सकते हैं सभी जगह से। देखो √5 को कॉमन निकालो, अगर हम √5 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे देखो 9 माइनस 4 प्लस 5 ये मिलता है ब्रैकेट में। तो इसका मतलब पहले जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको ऐड करो, ये होंगे 14 माइनस 4 मतलब 10 मीन्स 10√5 इज योर आंसर। अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 7√48 माइनस √27 माइनस √3। ओके, इनकी अगर हमें एडिशन करनी है तो देखो यहाँ पे जो रूट में जो टर्म है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √27 है, यहाँ पे √48 है। तो हमें जो सबसे छोटा नंबर है, मतलब देखो यहाँ पे क्या है √3, तो मुझे सभी जगह पे √3 लाना है। तो √3 लाना है तो 48 का हमें ऐसे डिवीजन करना होगा कि एक फैक्टर है वो 3 मिलेगा। तो हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मैं रफ कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। मैं 3 से 48 को डिवाइड करके, 3 1 जा 3 कितने 118 मतलब ये हो गया 16। अब देखो ये जो फैक्टर्स हैं मैं कैसे लिखती हूँ। अब 7 बाहर एज इट इज, रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस, अब हमें ये पता है यहाँ पे 9 इंटू 3 करते हैं तो 27 मिलता है माइनस √3। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ तो कॉमन निकलता है, 7 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 16 का 4 बाहर आ जाता है तो 4 अंडर √3 माइनस, अब 9 का बाहर क्या आएगा 3√3 माइनस √3। अब सभी जगह से √3 कॉमन निकालो। √3 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलता है, देखो यहाँ पे 7 इंटू 4 मतलब 28 माइनस 3 माइनस 4। अब जो प्लस है नेक्स्ट टर्म देखो क्या करनी है, 28 को एज इट इज रखो, माइनस माइनस वाले पहले ऐड करो, ये हो जाएंगे 4√3। ओके, अब अगर हम माइनस करते हैं तो 24√3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7। अब यहाँ पे हमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है क्योंकि सब जगह पे जो शर्ट है वो √7 है, उसको हम कॉमन निकालेंगे और जो बचता है तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 1 माइनस 3/5 प्लस 2। अब इनकी एडिशन करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलता है। तो पहले बेस सेम करो, तो हम p1 को देखो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें बेस सेम करना है, और ये 3/5 एज इट इज प्लस यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अब ये बेस सेम हो जाता है √7 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे मिलेगा 5/5, यहाँ पे माइनस 3/5 और यहाँ पे प्लस 10/5 और ये √7 एज इट इज। अब बेस सेम हो गया है तो एक बार लिखो और ऊपर देखो क्या मिलता है, प्लस वाले को पहले ऐड करो, 10 + 5 मतलब ये 15 हो जाता है। यहाँ पे देखो 10 + 5 15 माइनस 3/5 अंडर √7। ओके, अब 3 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 12√7 इज योर आंसर।
ओके, सॉरी, ये देखो डिवाइड को 5 भी है, मतलब फाइनल आंसर है 12/5 मल्टीप्लाई बाय √7। अब क्वेश्चन नंबर 7 करना है, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर्स इन द सिंपलीस्ट फॉर्म। ओके, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले जो अंडर रूट में टर्म्स है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ही सब समझ में आएगा। 3√12 मल्टीप्लाई बाय √18। तो देखो जो रूट में है उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और बाहर के नंबर की बाहर मल्टीप्लिकेशन करनी है। बट पहले हमें क्या करना है, रूट के अंदर जो कुछ भी नंबर है उनको पहले सिंपलीस्ट फॉर्म में लिखो, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन है वो करनी है। 3√12 को देखो हम 4 × 3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय, और 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 एज इट इज, यहाँ पे बाहर कितना आएंगे 2 और रूट में बचते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 9 के बाहर कितना आएंगे 3 और यहाँ पे 2 रूट बचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जो बाहर नंबर है यहाँ पे क्या आएगा 6√3 मल्टीप्लाई बाय 3√2। ओके, अब जो बाहर नंबर है 6 × 3 मीन्स 18 और ये √3 × 2 मतलब √6। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, 3√12 मल्टीप्लाई बाय 7√15। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि 312 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फैक्टर है 4 × 3 मल्टीप्लाई बाय 7√15। तो √15 को हम डिवाइड नहीं, मतलब जो फैक्टर है हमें नहीं मिलते हैं √15 के, क्योंकि वही एक 5 × 3 मिलता है, बट रूट के बाहर कोई आता ही नहीं है नंबर, इसकी वजह से हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखो 2 × ये 4 के, सॉरी ये 3 एज इट इज, यहाँ पे जो 4 है वो बाहर 2 आएंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय 7√15। ओके, और ये जो 6√3 मल्टीप्लाई बाय 7√15। ओके, तो जो बाहर नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन बाहर करो, ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 15 × 3। ओके, यहाँ पे रूट में जो रूट में नंबर है उनकी रूट में ही मल्टीप्लिकेशन करनी है। 42 मल्टीप्लाई बाय 45। ओके, √45। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3√8 मल्टीप्लाई बाय √5। ओके, तो 3 एज इट इज, जो यहाँ पे 8 है, 8 4 × 2 कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय √5। तो जो √4 है वो बाहर निकल के 2 मिलते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 रूट मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो यहाँ पे 6 और 5 × 2, इसका मतलब 6√10 हमें आंसर जो मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 4th क्वेश्चन, 5√8 मल्टीप्लाई बाय 2√8। अब हम इसका जो फैक्टर्स है वो क्या कर सकते हैं, देखो 5√4 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे भी क्या आएगा 4 × 2। अब जो 4 रूट के अंदर है वो बाहर निकल के 2 होगा और ये √2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये और 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2। अब ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, अगर रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट का स्क्वायर हो जाता है ना, तो यहाँ पे पहले 10 करो, ये 10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना होगा ये 4 और रूट का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 40, और हमें जो फाइनल आंसर मिलता है वो है 80। अब देखो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, √98 डिवाइडेड बाय √2। ये दोनों भी डिवीजन को है तो रूट साइन एक बार लेते हैं, 98 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 98 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 49 रूट में, अगर 49 बाहर निकलते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है 7 का, तो आंसर मिलता है 7। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, √125 डिवाइडेड बाय 50। ओके, एक ही रूट असाइन दे देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखो फैक्टर्स निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 5 करते हैं तो 125 मिलता है,
और हम यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमें 50 मिलता है। अब यहाँ पे 25 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आंसर देखो क्या आएगा, √5/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, √54 डिवाइडेड बाय √27। अब इनको हम एक ही रूट में लेते हैं, 54/√27। इसके फैक्टर्स हम ऐसे निकालेंगे, देखो 9 × 6 मतलब 54 होता है, और 9 × 3 मतलब कितना होता है, 27 होता है। 9 गेट्स कैंसिल, 6 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब जो फाइनल आंसर है वो है √2। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है √310 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, या हम 310 का फैक्टर्स निकालते हैं, 5 × 62 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़ है। अब देखो 5 गेट्स कैंसिल, जो फाइनल आंसर है वो मिलेगा √62। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पहला क्वेश्चन लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय √5। ओके, रैशनलाइज करना मतलब हमें क्या करना होता है, देखो जो बेस में मतलब जो डिनोमिनेटर में √5 है वो हमें निकालना होता है। तो हम क्या प्रोसीजर करते हैं, देखो 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड, हम √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर 3√5 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 3√5 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा लास्ट आंसर है। जो रैशनलाइज करना मतलब ही क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में हमें √5 है वो निकालना होता है। नेक्स्ट देखो 1/14। ओके, अगर 1/14 को हमें रैशनलाइज करना है तो √14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अब ऊपर क्या आएगा, देखो √14 डिवाइडेड बाय √14 का स्क्वायर, मतलब √14 डिवाइडेड बाय स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 14। ओके, बहुत इजी है ये रैशनलाइज करना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो 5/√7। हम क्या करेंगे, √7 और √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर आएगा 5√7 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5√7 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो 6 डिवाइडेड बाय 9√7। अब हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना है, तो हम 9 को नहीं लेंगे, ये जान लो क्या करेंगे, हम सिर्फ जो शर्ट है ना उनको ही लेना है मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखो ऊपर क्या आ जाता है, 6√3 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो 6√3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 6 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय √3, और ये अगर इसे ब्लिस फॉर्म करते हैं तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब फाइनल आंसर जो है ना हमें ये मिलता है 2√3 डिवाइडेड बाय, रैशनलाइज करना है 11/√3, मल्टीप्लाई करना है किससे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। ऊपर क्या आ जाएगा, 11√3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11√3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज योर फाइनल आंसर।